नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सूचना लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर दिया हुआ है और वो कहीं ना कहीं लेखपाल की जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि वैकेंसी तो आने वाली है, लेकिन उसके कुछ डिटेल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के जो पद आने वाले हैं वो आपके पद कितने होंगे, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लगभग 9000 प्लस आपको वैकेंसी मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको 9000 प्लस वैकेंसी मिल जाएंगी। दूसरी बात, पिछली जो ये बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि ट्रिपल सी ज़रूरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत से बच्चों के पास जिन्हें यूपी ट्रिपल सी पैड तो दिया हुआ है लेकिन उन पर ट्रिपल सी का जो है सर्टिफिकेट नहीं है। तो 2021 की जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में ट्रिपल सी जो एग्ज़ाम था उसको, यानी ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट था या जो भी आप कोर्स कह सकते हैं, तो उसको जो है किसी तरीके से कंपलसरी नहीं किया गया था। लेकिन जो बीपीओ के एग्ज़ाम है या फिर बीडीओ की जो एग्ज़ाम है उनमें कहीं ना कहीं ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। तो उस आधार पर अगर देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी जो है लेखपाल की भर्ती में ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिपल सी नहीं किया हो तो मैं उनसे कहना यही चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द उसे कर लें, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक उनके पास ये होना चाहिए। तो अभी से अगर वो लेखपाल का सपना देख रहे हैं तो अभी से ट्रिपल सी करके बैठे रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा बाद में। सही है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसका मतलब ये है कि लेखपाल में आपको ट्रिपल सी कहीं ना कहीं मांगा जा सकता है, तो कहीं उसको दिक्कत ना हो आपको फॉर्म भरते वक्त, तो इसलिए पहले से ही आप क्या करें, अपना ट्रिपल सी करके कंप्लीट रखें। चलिए अगली बार बात कर लेते हैं। क्या बात आई कि पिछली बार अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जो लेखपाल का पुराना पाठ्यक्रम था उसमें हमारे पास हिंदी के 25 प्रश्न आते थे, गणित के 25 प्रश्न आते थे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न आते थे, ग्रामीण परिवेश से 25 प्रश्न आते थे। ये जिन बच्चों ने पिछले एग्जाम देखे होंगे, पिछला जो है लेखपाल का पेपर देखा हो, तो उन्हें इसकी पूरी जानकारी होगी। अब इनमें अगर मैं बात करूं तो 100 प्रश्न पूछे जाते थे एग्जाम में। आपका जो लेखपाल का पेपर होता था उसमें 100 प्रश्न होते थे और उनके सबका प्रश्न का 1 नंबर हुआ करता था। अर्थात 10 अंकों का जो 100 अंकों का हमारे पास क्या होता था, प्रश्न पत्र पूरा हुआ करता था। तो उसमें 100 अंक आपसे जो है थे। और उसमें हम बात करें तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास जानकारियाँ मिल चुकी हैं पिछला जो पाठ्यक्रम था। लेकिन अब हो सकता है कि इस बार जो है गवर्नमेंट जो खबर आई है उस खबर के अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज हो सकता है। और सिलेबस क्या हो सकता है उसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें जो जानकारी मिली उस जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश जो है इस बार पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान इस बार पूछा जाएगा, कंप्यूटर इस बार पूछा जाएगा और आपके साथ क्षेत्र मिति पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो मैथ की उलझन हुआ करती थी, बहुत से बच्चों को मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता था, तो इस बार उनसे मैथ नहीं पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं उनको जो है इस बार इस चीज़ से राहत भी मिली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश जो है वो कितने नंबर का आने वाला है, तो यहाँ पर 60 प्रश्न आएंगे। और जो पिछले बार अगर हम देखते थे तो 25 प्रश्न पूछे जाते थे। इसका मतलब है कि लेखपाल के एग्जाम में ग्रामीण परिवेश का वेटेज सबसे ज़्यादा है। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश को ढंग से तैयार करके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने, यानी कहीं ना कहीं सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। दूसरी बात, सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, कंप्यूटर के 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र मिति के जो है 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न होंगे और वही पाठ्यक्रम 100 प्रश्नों का इनका कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पिछले जो प्रश्न पत्र आते थे उनसे कहीं ना कहीं हटके सिलेबस आया हुआ है। जैसे कि बीपीओ में इस बार आप देखते हैं कि पिछली बार जो है रीजनिंग वगैरह रहती थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने चेंज करके ग्रामीण परिवेश वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। सही है, यानी कि पंचायती राज पे। तब लेखपाल का काम ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, इसलिए ग्रामीण परिवेश के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्हें पहले से ही ग्रामीण परिवेश से पूछ रही है सवाल, जिससे कि बच्चा अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए और उस क्षेत्र में जाके बेहतर जो है काम करके दिखाए। तो जितने भी बच्चे जो है लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम को एक बार देख लें और जो है इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अगर जो बच्चे तैयारी करने में असमर्थ हैं, जिनको दिक्कत होती है, तो हमारे चैनल से जो जुड़े रहें और आपको सारी अपडेट देती जाएगी और साथ ही साथ जो है आपकी लेखपाल की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा पूरा वादा है आपसे। तो पूरी तरीके से डट जाइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने फॉलो शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। जो भी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो सब हमसे जुड़ें। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दीजिएगा और साथ ही अपने मित्रों से भी कह दीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको लेखपाल की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।